हर वर्ष सावन महीने के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है, जिसके दौरान उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलता है। इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 यानी सोमवार से शुरू होने जा रही है, पर उससे पहले कांवड़िये जल लेकर वापस लौटना शुरू हो गए हैं। धार्मिक परंपराओं का अनुपालन करने के रूप में कांवड़ यात्रा को मुख्य रूप से देखा जाता है। इसीलिए सनातन धर्म को मानने वाले लोग साल भर बड़ा ही बेसब्री से इस यात्रा का इंतजार करते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से ये यात्रा विवादों का शिकार बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? चलिए हम आपको बताते हैं। यात्रा वृतांत को नए सिरे से गढ़ने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन के धर्म के बारे में विचार है कि हमारे देश में तमाम धर्मों का अधिक अनुपात में अनुसरण किया जाता है, जबकि वो हमारे देश में ही सबसे दयनीय स्थिति में हैं। एक प्रख्यात भारतीय लेखक और निबंधकार ने अपने ही देश के धर्मों के बारे में ऐसे विचार क्यों रखे? ये बात आज की इंसानी नस्ल को गहराई से समझने की जरूरत है। इस बार जब से कांवड़ का इवेंट शुरू हुआ है, तब से यूपी का मुजफ्फरनगर चर्चाओं में बना हुआ है। मतलब इस बार कांवड़ विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु यूपी का मुजफ्फरनगर बन गया है। योगी सरकार के फरमान के बाद सभी व्यापारियों ने अपने कारोबार के सामने अपने नाम की नेम प्लेट चिपका दी है। सरकार अपने फरमान के पीछे का हवाला दे रही है कि ये सब शिव भक्तों के अनुरोध पर किया गया है। उनको शुद्ध और अशुद्ध का फर्क नहीं पता चल पा रहा था, जबकि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी के बैनर तले बनी योगी सरकार को इसीलिए भरसक घेरने की कोशिश कर रहा है कि योगी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, सांप्रदायिकता की बुरी भावना को बढ़ावा दे रही है। खैर, अब हम आपको शुद्ध और अशुद्ध का थोड़ा बहुत फर्क समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप कांवड़ लेकर भगवान आदि शिव पर जल चढ़ाने जा रही हूँ और आपने रास्ते में जिस दुकानदार से शिव ढाबा, भवानी फल भंडार, हनुमान पूजा घर से भोजन, फल या पूजा सामग्री ली है, क्या वो पूरी स्वच्छता के साथ आपको वो सामान मुहैया करवा रहा है? किसी भी ढाबे के कर्मचारी जो मांसाहारी हैं, क्या उन्होंने किसी भी कांवड़िये को कोई भी सामान देते वक्त उसकी धार्मिक भावनाओं का पूरी तरह ख्याल रखा है? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं, आपको याद होगा कुछ समय पहले ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आए थे, जिनमें कोई फल विक्रेता अपने फल बेचने के तराजू में अपना मूत्र त्याग दे रहा था, तो कोई अपने बेचने वाले फलों पर थूक देता है। बिक्री के किसी एक फल को झूठा करके वापस फलों में रख दे रहा हो, जो कि सरासर गलत है। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर कांवड़ियों के अनुरोध पर योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। फिलहाल सुनिए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य स्टॉलों पर नेम प्लेट लगाने के यूपी की योगी सरकार के आदेश पर केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने क्या कहा। इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी ऐसा हो जाता है सरकार। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर किसी भी संदिग्ध वस्तु का पाया जाना कोई षड्यंत्र हो सकता है, राजनेताओं की साजिश हो सकती है? इसीलिए खुद का विवेक इस्तेमाल किया जाना आज के समय में बहुत जरूरी है। हम सत्यातीत समय में जी रहे हैं। यहाँ सबके अपने अपने सच हैं, किसी के लिए भी उसके मूल्य सर्वोपरि हैं।
चाहे वो स्त्रियों के कितने भी विरुद्ध क्यों न हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक मान्यताओं के कितने भी विरुद्ध क्यों न हो। इन बातों का चरित्रार्थ कर देने वाली घटना अभी 20 जुलाई 2024 को ही इस बार कांवड़ विवाद का केंद्र बिंदु बने यूपी के मुजफ्फरनगर से ही निकलकर सामने आई है। यहाँ हरिद्वार के कांवड़ियों ने प्रमोद कुमार के ताऊ होके वाला ढाबा पर तोड़फोड़ की, ये आरोप लगाते हुए कि ढाबे वाले ने प्याज और लहसुन से बना हुआ खाना दिया। बहरहाल शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, धार्मिक मान्यताओं के बीच इंसानियत का तकाजा क्या है, इन सभी बातों का ख्याल रखा जाना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ठेले वाले में धर्म तो ढूंढ सकते हैं, पर आप एक डॉक्टर में धर्म नहीं ढूंढ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।